Hello everyone, good morning. We will start our next topic. Before we will revise our previous lecture. Previous lecture in this selective and differential मीडिया के बारे में हम लोग ने देखा था. उसमें डिफरेंशियल मीडिया और सिलेक्टिव मीडिया के बारे में देखा था. लेकिन कंपोजिशन एंड यूज़ ऑफ सम कॉमन मीडिया में एक टेबल है, उसके थ्रू दिखाया गया है कि कंपोजिशन एंड यूजेस ऑफ सम कॉमन मीडिया, कि कॉमन मीडिया है, डिफरेंट टाइप्स के जो मीडियम होते हैं उसमें कौन से कंपोजिशन है और ये मीडिया का यूज़ कहाँ पे किया जाता है. ये सारा एक टेबल के थ्रू दिखाया गया है. सो नेक्स्ट पॉइंट, कंपोजिशन and uses of some common media. In this first of all फर्स्ट मीडिया है कि पेप्टोन वाटर. पेप्टोन वाटर है, उसमें कौन कंपोजिशन है पेप्टोन, सोडियम क्लोराइड एंड वाटर. ये सारे कंपोजिशन से पेप्टोन वाटर बनता है और इसका यूज़ है वो हम रूटीन कल्चर में और बेस फॉर शुगर फर्मेंटेशन टेस्ट में करते हैं और आइडोल टेस्ट में करते हैं. सो ये पेप्टोन वाटर मीडियम है वो यहाँ पे यूज़ होता है और उसका कंपोजिशन देखा. नेक्स्ट है न्यूट्रिएंट ब्रोथ. सो न्यूट्रिएंट ब्रोथ में कौन सा कंपोजिशन होगा? सो पेप्टोन वाटर एंड मीट एक्सट्रैक्ट, ये है वो न्यूट्रिएंट ब्रोथ के कंपोजिशन है. और न्यूट्रिएंट ब्रोथ है वो रूटीन कल्चर में हम लोग को यूज़फुल होता है. देन थर्ड मीडियम है न्यूट्रिएंट अगार. जो न्यूट्रिएंट अगार है वो उसमें कंपोजिशन न्यूट्रिएंट ब्रोथ एंड अगार पाउडर 2%. ओके, देन ये न्यूट्रिएंट अगार है, उसका यूज़ हम रूटीन कल्चर में ही करते हैं. देन नेक्स्ट है मेकोंग की मीडियम है. मेकोंग के मीडियम में कंपोजिशन है वो पेप्टोन है, लैक्टोज है, सोडियम टोर्यूकोलेट है और अगार है और न्यूट्रल रेड. ये सारे मेकोंग की मीडियम में है वो कंपोजिशन यूज़ किए जाते हैं. लेकिन ये मेकोंग की अगार का यूज़ है वो कल्चर ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, कि जो हम लोग को ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ग्रो कराना है, कोई स्पेसिफिक बैक्टीरिया ले लिया हमने, वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है. सो ये बैक्टीरिया ग्रो कराने के लिए हम लोग को मेकोंग की मीडियम चाहिए होगा. और ये मेकोंग की मीडियम इसलिए ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के कल्चर के लिए, और सच एज अ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया लाइक इस्चेरिशिया इकोलाई, इसको ग्रो कराने के लिए हम लोग को मेकोंग की मीडियम चाहिए. देन नेक्स्ट है ब्लड अगार. ब्लड अगार मीडियम है, उसमें कंपोजिशन न्यूट्रिएंट अगार होगा, 5% सीप और ह्यूमन ब्लड. ह्यूमन ब्लड है वो 5% लिया जाएगा और न्यूट्रिएंट अगार, ये कंपोजिशन से ब्लड अगार बनता है. सो ये ब्लड अगार है वो भी रूटीन कल्चर में तो यूज़ होता ही है, लेकिन कल्चर ऑफ फेस्टिडियस ऑर्गेनिज्म सच एज स्ट्रेप्टोकोकस स्पीसीज, लाइक स्ट्रेप्टोकोकस स्पीसीज जैसे कोई ऑर्गेनिजम्स है उसको फेस्टिडियस ऑर्गेनिजम्स बोले जाते हैं, कि ये ऑर्गेनिजम्स को ग्रो कराने के लिए ये ब्लड अगार यूज़फुल होता है. देन नेक्स्ट है चॉकलेट अगार. चॉकलेट अगार मीडियम भी है. वो चॉकलेट अगार मीडियम में कंपोजिशन है हीटेड ब्लड अगार. जो ब्लड अगार को हीट किया जाता है वो हीटेड ब्लड अगार को चॉकलेट अगार में यूज़ किया एज अ कंपोजिशन यूज़ किया जाता है. और ये चॉकलेट अगार का यूज़ क्या है? सो चॉकलेट अगार यूजफुल फॉर कल्चर ऑफ हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा एंड नेशेरिया. ये हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा और नेशेरिया है, ये दोनों के कल्चर के लिए हम लोग को चॉकलेट अगार यूज़फुल होगा. ओके, सो ये कंपोजिशन एंड यूज़ ऑफ सम कॉमन मीडिया के बारे में एक टेबल था, उसमें देखा हमने. देन नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ मीडिया. प्रिपरेशन ऑफ मीडिया. अब मीडिया की प्रिपरेशन कैसे की जाती है? सो द प्रिपरेशन ऑफ बैक्टीरियोलॉजिकल मीडिया यूजुअली इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप. उसमें थोड़े स्टेप्स है, उसको फॉलो किया है कि steps like in this first step is the each ingredient or the complete dehydrated medium is dissolved in the appropriate volume of distilled water. फर्स्ट स्टेज में क्या किया जाता है कि कोई हम लोग ने प्रिपरेशन की कर ली कि बैक्टीरियोलॉजिकल मीडिया है, उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट है वो चाहिए, वो सारे इंग्रेडिएंट की प्रिपरेशन हो गई है. उस इंग्रेडिएंटों को क्या किया जाएगा कि डिस्टिल वाटर होगा, कि
डिस्टिल वाटर होगा उसमें डिज़ोल्व किया जाएगा। ओके, सो फर्स्ट स्टेज इज each ingredient or the complete dehydrate medium is dissolved इन द एप्रोप्रिएट वॉल्यूम, मीन्स जितना हम लोग का इंग्रेडिएंट होगा उसके एप्रोप्रिएट डिस्टिल वाटर का वॉल्यूम लेना है और उसमें हम लोग को डिज़ोल्व करना है। डिस्टिल्ड वाटर। ओके, देन नेक्स्ट स्टेप है कि द पीएच ऑफ द फ्लूइड मीडियम इज डिटरमाइन विथ अ पीएच मीटर एंड एडजस्ट इफ नेसेसरी। कि ये मीडिया है उसको डिस्टिल वाटर में हम लोग ने इंग्रेडिएंट्स को डिज़ोल्व कर लिए, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है उसकी पीएच चेक करना फ्रॉम बाय पीएच मीटर से। उसके पीएच मीटर से उसके पीएच है वो डिटरमाइन करनी, और उस पीएच में जो अगर हम लोग को जितनी पीएच है उनसे ज़्यादा चाहिए या उनसे कम चाहिए, एसिडिक चाहिए या बेसिक चाहिए, वो एडजस्ट करनी पड़ती है। सो नेक्स्ट स्टेप इज द पीएच ऑफ द fluid medium of fluid medium is determined with pH meter। के pH मीटर के थ्रू हम लोग pH है वो डिटरमाइन कर सकते हैं एंड एडजस्ट भी कर सकते हैं, एडजस्टेड इफ नेसेसरी, कि जितनी चाहिए हम लोग को ऑर्गेनिजम्स को ग्रो होने के लिए उतनी पीएच है वो एडजस्ट कर सकते हैं। देन थर्ड पॉइंट है, थर्ड स्टेप क्या है कि सॉलिड मीडियम है, सॉलिड मीडियम है वो इज डिज़ायर अगार इज एडेड एंड द मीडियम इज बॉइल्ड टू डिज़ोल्व द अगार। कि अब हम लोग ने आगे देखा कि लिक्विड मीडिया और सॉलिड मीडिया दोनों मीडिया बनाते हैं। लिक्विड मीडिया को हम ब्रोथ बोलते हैं और जो सॉलिड मीडिया बनाना है उसको सॉलिडिफाइड करना होगा। सो सॉलिडिफाइड करने के लिए मैंने आप लोग को बताया कि अगार चाहिए। सो ये अगार पाउडर, नेक्स्ट स्टेप हम लोग पीएच एडजस्ट कर लेंगे, उसके बाद क्या करना है कि अगार ऐड करना है। अगार जितना अगार चाहिए उतना अगार ऐड करके उसको डिज़ोल्व करना है, बॉईल करके डिज़ोल्व करना है अगार को। सो नेक्स्ट स्टेप इज द इफ solid medium is desired agar is added and the medium is boiled, तब तक बॉइल्ड करना है जब तक वो अगार है वो डिज़ोल्व नहीं हो जाता, डिज़ोल्व द अगार। ओके, देन नेक्स्ट स्टेप है वो द मीडियम इज़ डिस्पेंसिव इनटू ट्यूब्स और फ्लास्क, कि मीडियम को डिस्पेंस किया जाता है ट्यूब और फ्लास्क में। एंड देन नेक्स्ट स्टेप इज़ द मीडियम इज़ स्टरिलाइज जनरली बाय ऑटोक्लेविंग सम मीडिया दैट आर हीट लेबाइल एंड स्टरिलाइज्ड बाय फिल्ट्रेशन। कि मीडियम को अब लास्ट स्टेज, बहुत इम्पोर्टेंट स्टेज है कि उसको स्टरिलाइजेशन किया जाता है। स्टरिलाइज करने के लिए हम उसका ऑटोक्लेविंग करते हैं। ओके, सो लास्ट स्टेज इज द ऑटोक्लेविंग फॉर स्टरिलाइज्ड मीडिया। ओके, सो ये प्रिपरेशन ऑफ मीडिया के स्टेप्स थे। फर्स्ट स्टेप ने हम लोग ने क्या दिखा कि सारे इंग्रेडिएंट को डिज़ोल्व किया जाता है, उसके बाद डिज़ोल्व करके उसकी पीएच एडजस्ट की जाती है, पीएच एडजस्ट के बाद
अगर सॉलिडिफाइड मीडिया है तो उसमें अगार है वो डिज़ोल्व किया जाता है बॉईल करके, जब तक डिज़ोल्व नहीं होता तब तक उसको बॉईल करना पड़ता है। देन नेक्स्ट स्टेप है सॉलिड मीडियम को डिज़ायर अगार है वो ऐड किया जाता है और बॉइल्ड किया जाता है। उसके बाद उसका स्टरिलाइजेशन लास्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेज है कि उसको ऑटोक्लेविंग किया जाता है फॉर स्टरिलाइजिंग के लिए। ओके, सो ये प्रिपरेशन ऑफ मीडिया था। अब नेक्स्ट पॉइंट है फिजिकल रिकंडीशन रिक्वायर फॉर ग्रोथ, कि हम लोग को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो होने में उसकी फिजिकल कंडीशन की कैसी रिक्वायरमेंट होगी वो हम देखेंगे। ओके, सो फिजिकल कंडीशन required for growth. Okay, so physical condition in this addition to knowing the proper nutrients for the cultivation of bacteria, कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो बैक्टीरिया को कल्टीवेट करने के लिए प्रॉपर न्यूट्रिएंट है उसका एडिशन किया जाता है, वो तो आप लोग ने अभी तक देख लिया। लेकिन इट इज़ द ऑल्सो नेसेसरी टू नो द फिजिकल एनवायरनमेंट। अब इस बैक्टीरिया को ग्रो होने में सिर्फ न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होगी ऐसा नहीं है, उसको फिजिकल एनवायरनमेंट भी चाहिए। कि फिजिकल एनवायरनमेंट कोई होगा टेम्परेचर में, उसका टेम्परेचर देखता है, पीएच और प्रेशर, इन सब में डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट टेम्परेचर पे ग्रो होता होगा। सो इसलिए फिजिकल एनवायरनमेंट इज़ द विच द ऑर्गेनिज्म विल ग्रो बेस्ट। Just as bacteria vary greatly in their nutritional requirements, so do they exhibit diverse response to physical conditions such as the temperature, osmotic condition, pH and pressure। ये सारे हम देखेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिकल फैक्टर्स है डिफरेंट टाइप्स के, कौन कौन से फैक्टर्स है उसकी रिक्वायर होगी ऑर्गेनिजम्स को ग्रो होने में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिकल फैक्टर, physical factors। okay, physical factors in these टेम्परेचर है, देन नेक्स्ट पीएच है, नेक्स्ट है ऑस्मोटिक कंडीशन, और इसके अलावा है एक प्रेशर है। ये सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैक्टर फिजिकल फैक्टर्स है जो जिसकी रिक्वायरमेंट होती है ऑर्गेनिजम्स को ग्रोथ होने में। अब टेम्परेचर में भी बहुत सारे टेम्परेचर्स होते हैं, कोल्ड, वार्म, हॉट, ये 3 टाइप्स के टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। कोई बहुत ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं कि वो कोल्ड में क्या होते हैं कि ग्रो होते हैं, एंड बहुत सारे ऐसे होते हैं कि वो वार्म कंडीशन में ग्रो होते हैं, और बहुत सारे ऐसे होते हैं कि वो हॉट कंडीशन में। अब इसमें भी जो कोल्ड है उसको हम वो कोल्ड में जो ऑर्गेनिजम्स है वो ग्रो होते होंगे उसको हम सैक्रोफाइल्स बोलेंगे। सैक्रोफाइल्स ऑर्गेनिजम्स है उसको कोल्ड मीन्स कितना टेम्परेचर चाहिए 15 डिग्री टू 25 डिग्री सेल्सियस, सैक्रोफाइल्स। सैक्रोफाइल्स ऑर्गेनिजम्स है उसको 15 डिग्री टू 25 डिग्री सेल्सियस चाहिए टेम्परेचर। ओके, देन नेक्स्ट है ये हम कोल्ड के लिए है। ओके, देन वार्म टेम्परेचर के लिए वार्म टेम्परेचर में जो ऑर्गेनिजम्स ग्रो होते हैं उसको हम मेसोफाइल्स बोलते हैं। मेसोफाइल्स उसको टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए। 37 डिग्री टेम्परेचर में जो ऑर्गेनिजम्स ग्रो होते हैं उसको हम मेसोफाइल्स बोलते हैं, वो वार्म टेम्परेचर में ग्रो होते हैं। और नेक्स्ट है हॉट टेम्परेचर के वजह बहुत हाई टेम्परेचर होगा उसको हम थर्मोफाइल्स बोलते हैं। सो ये थर्मोफाइल्स मीन्स 60 डिग्री सेल्सियस टू 95 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर होगा
तब तक ऑर्गेनिज्म से इतने टेम्परेचर में जो ऑर्गेनिजम्स ग्रो होते होंगे उसको हम थर्मोफाइल्स बोलेंगे, और हॉट कंडीशन में वो ग्रो होते हैं, ऐसी कैरेक्टरिस्टिक हम बता सकते हैं। ओके, सो ये सारे टेम्परेचर फिजिकल फैक्टर्स ऑफ टेम्परेचर था, उसके बारे में हम लोग ने देखा। कोल्ड, वार्म एंड हॉट, कोल्ड में कैसी कंडीशन होती है, वार्म में कैसा कितना टेम्परेचर होता है, और हॉट कंडीशन में कितना टेम्परेचर होता है, वो देखा। देन नेक्स्ट पॉइंट है पीएच। पीएच में भी 3 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एसिडोफाइल्स, न्यूट्रोफाइल्स और अल्कलोफाइल्स। सो फर्स्ट इज द एसिडोफाइल्स, next neutrophils, and third one is the alkalophiles. Okay, then next osmotic condition। ये pH देखा कि एसिडिक कंडीशन में जो ऑर्गेनिजम्स ग्रो होते होंगे उसको हम एसिडोफाइल्स बोलेंगे, न्यूट्रल कंडीशन में जो ऑर्गेनिजम्स ग्रो होते होंगे उसको न्यूट्रोफाइल्स कहेंगे, और जो अल्कलिक कंडीशन में ग्रो होते होंगे उसको हम अल्कलोफाइल्स बोलेंगे। ओके, देन नेक्स्ट आता है ऑस्मोटिक कंडीशन। ऑस्मोटिक कंडीशन मीन्स के इन दिस नॉन हेलोफाइल्स, हेलोटोलरेट, हेलोफाइल्स एंड एक्सट्रीम हेलोफाइल्स, ये सारे ऑर्गेनिजम्स है वो ये ऑस्मोटिक कंडीशन में इंक्लूडेड है। सो नॉन हेलोफाइल्स, हेलोफाइल्स, एक्सट्रीम हेलोफाइल्स, हेलोटोलरेंट, ये सारे हैं वो ऑस्मेटिक कंडीशन में आते हैं। ऑस्मेटिक कंडीशन में जो ऑर्गेनिजम्स ग्रो होते हैं उसको नॉन हेलोफाइल्स, हेलोटोलरेंट, हेलोफाइल्स एंड एक्सट्रीम हेलोफाइल्स बोलते हैं। देन नेक्स्ट लास्ट फिजिकल फैक्टर है प्रेशर। प्रेशर में इंक्लूडेड है बेरोफाइल्स, इन सब के बारे में हम लोग आगे स्टडी करने वाले हैं। बेरोफाइल्स टॉलरेट हाई प्रेशर, कि जहाँ पे हाई प्रेशर होता है, हाई प्रेशर को टॉलरेट कर सकते हैं वो ऑर्गेनिजम्स को हम बेरोफाइल्स बोलते हैं। ओके, सो ये सारा फिजिकल फैक्टर्स के फिजिकल फैक्टर्स थे, टेम्परेचर, पीएच, ऑस्मेटिक कंडीशन एंड प्रेशर। इन दिस इंक्लूडेड ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम लोग ने देखा, और इसमें डीप में स्टडी करेंगे अब हम। सो फर्स्ट वन इज है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के बारे में अब हम देखेंगे। फर्स्ट वन इज टेम्परेचर। Okay, since all the process of growth are dependent on chemical reaction, and since the rate of this reaction are influenced by temperature, the pattern of bacterial growth can be profoundly influenced by this कंडीशन। कि फर्स्ट पॉइंट में ही बताया कि ऑर्गेनिज्म से उसको ग्रोथ होने में जो प्रोसेस होती है वो केमिकल रिएक्शन के ऊपर, केमिकल रिएक्शंस के ऊपर डिपेंड होती है। सो ऑल प्रोसेस all process of growth dependent on chemical reaction, and these reactions are influenced by temperature। ओके, टेम्परेचर के थ्रू ए रिएक्शन है वो उसका इन्फ्लुएंसन होता है। देन नेक्स्ट पॉइंट, द टेम्परेचर दैट अलाउज फॉर द मोस्ट रैपिड ग्रोथ ड्यूरिंग अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज अ ऑप्टिमम ग्रोथ टेम्परेचर। कि शॉर्ट पीरियड टाइम में ऑर्गेनिजम्स को ग्रो होने में ए हाई टेम्परेचर है वो यूजफुल होता है। द टेम्परेचर इज that allow for
मोस्ट रैपिड मीन्स बहुत जल्दी से उसका ग्रोथ होता है, स्पीड में ग्रोथ है वो होता है, ग्रोथ ड्यूरिंग शॉर्ट पीरियड टाइम। ऑफ टाइम, इसको क्या बोलते हैं, इज नॉन, हम लोग बोलते हैं कि ऑप्टिमम ग्रोथ टेम्परेचर। ऑप्टिमम ग्रोथ टेम्परेचर, ओके। सो बहुत जल्दी टेम्परेचर ज़्यादा होगा, टेम्परेचर होगा तो उसकी वजह से रैपिडली ग्रोथ होगा, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में ऑर्गेनिजम्स का ग्रो हो जाएगा, उसको हम बोलते हैं ऑप्टिमम ग्रोथ ऑफ टेम्परेचर। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट, ऑप्टिमम ग्रोथ टेम्परेचर में नॉट नेसेसरीली द ऑप्टिमम फॉर अदर सेल्यूलर एक्टिविटी। कि एग्जाम्पल के थ्रू बताया है कि सेरेशिया मार्सेशिया है वो फॉर्म्स ब्लड रेड टू ऑरेंज पिगमेंटेड एट 25 डिग्री सेल्सियस एट while at 30 Celsius degree it produce little or no pigment. Then lactobacilli plantarum है do not require phenylalanine for growth at 25 degree Celsius but require at 37 degree Celsius. ओके, सो हम नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे कि ऑप्टिमम टेम्परेचर है उसको ऑप्टिमम टेम्परेचर में नॉट नेसेसरीली भी ऑप्टिमम फॉर अदर सेल्यूलर एक्टिविटी, कि सेल्यूलर एक्टिविटी के लिए उसको ज़रूरी नहीं है ऑप्टिमम ग्रोथ। हावेवर ऑप्टिमम ग्रोथ टेम्परेचर may not require be optimum for other cellular activity. एग्जाम्पल्स के थ्रू बताया है कि सेरेशिया मार्सेशिया है, सेरेशिया मार्सेसियंस है वो फॉर्म ब्लड रेड को फॉर्म करता है, ब्लड रेड होता है उसमें से वो रेड ऑरेंज पिगमेंटेड एट 25 डिग्री सेल्सियस टू 37 डिग्री सेल्सियस इट प्रोसेस लिटल प्रोसेस होती है और नॉट पिगमेंटेड। देन लैक्टोबैसिलस के थ्रू बताया है कि लैक्टोबैसिलस प्लैंट्रम है टू नॉट रिक्वायर्ड phenylalanine for growth at 25 degree Celsius but require at 37 degree Celsius, but required at 37 डिग्री सेल्सियस, कि जब 25 डिग्री सेल्सियस होता है टेम्परेचर उस वक्त उसको ग्रोथ के लिए फिनाइलएलेनाइन की ज़रूरत नहीं होती, बट जब 37 डिग्री टेम्परेचर होता है तो उसको फिनाइलएलेनाइन की ग्रोथ के लिए रिक्वायरमेंट होगी। ओके, देन रेंज ऑफ टेम्परेचर दे विल ग्रो इन मिनिमम, ऑप्टिमम, मैक्सिमम। मिनिमम टेम्परेचर इज मच लोअर देन ऑप्टिमम टेम्परेचर वाइल मैक्सिमम टेम्परेचर इज क्लोजर टू ऑप्टिमम टेम्परेचर। अब रेंज बताई है कि कौन कौन से टेम्परेचर इंक्लूडेड होते हैं उसमें। सो रेंज ऑफ टेम्परेचर इन दिस मिनिमम, ऑप्टिमम एंड मैक्सिमम, ये रेंज होगी। उसमें जो मिनिमम टेम्परेचर है इज मच लोअर देन ऑप्टिमम टेम्परेचर, कि ऑप्टिमम टेम्परेचर से मिनिमम टेम्परेचर है वो कैसा होगा, ए मिनिमम टेम्परेचर मच लोअर देन ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम लोअर देन
ऑप्टिमम टेम्परेचर। वाइल जहाँ मैक्सिमम टेम्परेचर है इज क्लोजर टू ऑप्टिमम टेम्परेचर। Okay, then last on the basis of temperature relationship bacteria are divided into 5 main groups कि ये मिनिमम ऑप्टिमम और मैक्सिमम के बेजों के ऊपर ऑर्गेनिजम्स को 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। लाइक साइक्रोफाइल्स है, देन साइक्रोट्रोप्स है, मेसोफाइल्स है और थर्मोफाइल्स, ये 5 ग्रुप में है, उसको डिवाइड किया गया है। देन लास्ट है एसिडोफाइल्स, न्यूट्रोफाइल्स, ये पीएच के अंदर आएगा, और थर्मोफाइल्स है वो इसमें आएगा। थर्मोफाइल्स, मेसोफाइल्स, साइक्रोफाइल्स और साइक्रोफाइल्स, साइक्रोट्रोप्स, ये सारे है वो टेम्परेचर के अंदर हम लोग स्टडी करेंगे। ओके, सो फर्स्ट है साइक्रोफाइल्स है, वो साइक्रोफाइल्स, देन साइक्रोट्रोप्स है, मेसोफाइल्स है, इन सब के बारे में हम कल स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।